Good morning, students. In the last topic, we have studied some numericals related to the equation of motion. Now, we will do some numericals related to the equation of motion, but in the form of under the gravity. सबसे पहले हम एक टर्म को स्टडी करेंगे, दैट इज फ्री फॉल. ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी करा होगा कि व्हाट इज फ्री फॉल. हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि मान लो कोई पर्सन है या किसी चीज को हम सर्टेन हाइट से नीचे फेंकते हैं, तो जब ये बॉडी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो उस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी ही काम करेगी, बाकी कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं करेगी. तो दैट इज नोन एज फ्री फॉल. कि अगर हम मान लो किसी को धक्का दे देते हैं नीचे की तरफ, तो उस पर्सन पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही काम करेगी, बाकी कोई भी अगर दूसरी फोर्स काम नहीं करती है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल. तो फ्री फॉल को हम क्या डिफाइन करेंगे कि इफ बॉडी फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, देन इट इज सेड टू बी फ्री फॉल. फिर उसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल जी के साथ. तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करते हुए नीचे की तरफ आती है, तो उसकी स्पीड जो है या उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है. तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ए को यानी कि एक्सेलरेशन को जी के साथ रिप्लेस कर देंगे. यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, तो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी व्हेन इट फॉल फ्रीली. कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी और उस पर ग्रेविटी ही काम करे, तो उस टाइम बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो ग्रेविटी के लिए या मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए यही इक्वेशन जो है, थोड़ा सा हम इनको दोबारा से लिख देंगे. v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी. a को जो है हम रिप्लेस करवा देंगे g से, यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी. तो प्लस g इंटू में t. s हमारे पास डिस्टेंस था. अब बॉडी को हमने सर्टेन हाइट से फेंका है, तो s को हम रिप्लेस करवा देंगे h के साथ. h इज इक्वल टू यू टी एज इट इज, प्लस हाफ a को रिप्लेस करवा दो g के साथ, g t स्क्वायर. और थर्ड जो इक्वेशन है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h के. एक चीज और याद रखना कि जब भी कोई बॉडी अपवर्ड जाती है तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है दैट इज टेकन एज नेगेटिव. यानी कि एक्सेलरेशन जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे. अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. यानी कि सिंपल वर्ड में याद रखना, यहां पर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. तो जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो g की वैल्यू पॉजिटिव, और जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो g की जो वैल्यू है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो यहां पे लिख देते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन small g is negative, positive. For upward motion
स्मॉल जी इज टेकन एज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखना। जी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करोगे। अगर कहीं क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर कर लेते हैं, बट जब तक आपको क्वेश्चन में दिया ना हो कि आपने वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, आपने वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कंसीडर करनी है। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोशन अंडर ग्रेविटी। A balloon is ascending at the rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u जो है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड है। हाइट जो है h इज इक्वल टू 39.2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो हाइट है वो हम यहां पे नेगेटिव लेंगे, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। Now we will do some numericals related to the equation of motion under the effect of gravity. Our first question is, a balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground, and when a food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कोई बैलून है, मान लो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और किसी टाइम पर ये 39.2 मीटर की हाइट पर है, यानी कि जो ग्राउंड से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 39.2 मीटर हमारे पास दे रखा है। ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून। अब जब बैलून जो ग्राउंड से 39.2 मीटर की हाइट पर है, हम एक फूड पैकेट को नीचे गिराते हैं। मान लो कि यहां से हमने एक फूड पैकेट नीचे की तरफ फेंक दिया, तो अब यह कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, कि कितने टाइम के बाद जो फूड पैकेट है वो इस हाइट से नीचे गिरेगा। यानी कि 39.2 मीटर की हाइट से जब हम इसको नीचे फेंकेंगे फूड पैकेट को, तो वो कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा और किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो हमने यहां पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, टाइम टेकन बाय पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड द हाइट एंड द वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन थिंग्स क्या क्या है। सबसे पहले तो वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और h जो है दैट इज हाइट 39.2 मीटर है। यहां पर जो हाइट है वो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट टू द वेलोसिटी। तो हम यहां पर रीजन ये लिख देंगे कि h इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिट टू u, यानी कि ये u के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने हाइट को यहां पे नेगेटिव ले लिया। फिर उसके बाद है हमने यहां पर टाइम को कैलकुलेट करना है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं जिनको हम
ग्रेविटी की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्केयर एंड v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। बट यहां पर जो इक्वेशन है दैट विल बी एप्लीकेबल h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्केयर, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता है तो ये बाकी दो इक्वेशंस नहीं लग सकती। तो हम यहां पर इक्वेशन लगा देंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्केयर। अब एक बात और ध्यान रखना कि जब भी g अपवर्ड मोशन होता है तो g की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है और जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो g की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। आप इस चीज को इस तरह से याद रखो कि जब कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो g इज नेगेटिव, जब बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रही है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो मैं यहां पर बॉल, क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा है, बैलून अपवर्ड जा रहा है विद द फूड पैकेट, तो g की जो वैल्यू है दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर हम यहां पे कंसीडर कर लेंगे। तो h माइनस ऑफ 39.2 इज इक्वल टू u दैट इज 9.8 इंटू में t माइनस हाफ ऑफ 9.8 t का स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन यहां पे फॉर्म होगी। अब 2 से डिवाइड हो गया, माइनस ऑफ 39.2 इज इक्वल टू 9.8 t माइनस 4.9 t का स्केयर। बाकी अब इसके हम एक इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 4.9 t स्केयर माइनस 9.8 t माइनस 39.2 इज इक्वल टू 0। 4.9 यहां पे कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा टी स्केयर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टराइजेशन के बाद जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी टी स्केयर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के। तो यहां पर ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी, तो t कॉमन आ गया, t माइनस 4 प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। ये दो वैल्यूज हमारे पास टाइम की आ रही हैं, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए t इज इक्वल टू -2 को हम यहां पे निग्लेक्ट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो फूड पैकेट है किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को टच करेगा, तो हम यहां पर इक्वेशन लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी की। तो u की वैल्यू हमें पता है, दैट इज u इज इक्वल टू 9.8 माइनस, क्योंकि अपवर्ड इनिशियली अपवर्ड है, जी हम यहां पर 9.8 नेगेटिव का लेंगे, तो माइनस 9.8 इंटू 4, तो 9.8 कॉमन आ गया, दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज 3, 24 2 27 29 दैट इज 29.4 माइनस का मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो शो कर रहा है कि जो बॉल, जो हमने फूड पैकेट गिराया है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो बैलून है वो अपवर्ड जा रहा है, यानी कि
जो फूड पैकेट की वेलोसिटी है बैलून के रिस्पेक्टिव में अपोजिट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विल से 2 balls आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कि हमारे पास 2 balls हैं जिनको हमने सेम टाइम पर फेंका है। जो फर्स्ट बॉल है दैट इज ए, इट इज वर्टिकली अपवर्ड, कि फर्स्ट बॉल को हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ सेंड करा है। कि मान लो ये हमने एक बॉल ले ली ए, इसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि ए बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बी जो है दैट इज बी वर्टिकली डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर। जो दूसरी बॉल है वो फर्स्ट बॉल के रिस्पेक्ट में 40 मीटर की हाइट पे रखी हुई है। यह हमारे पास दूसरी बॉल आ गई बी, जिसको हमने ए बॉल से 40 मीटर ऊपर रखा है। जिस टाइम हमने ए बॉल को ऊपर फेंका उसी टाइम हमने बी को नीचे की तरफ फेंक दिया विद वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि जितनी इस बॉल की वेलोसिटी है उतनी ही इस बॉल की भी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। एंड सेम लाइन ऑफ मोशन, यानी कि दोनों के लिए एक इमेजिनरी लाइन में कंसीडर कर लेता हूं, तो जो लाइन ऑफ मोशन है दोनों के लिए सेम हो रही है कि ये बॉल इस डायरेक्शन में अपवर्ड जा रही है और ये बॉल इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड आ रही है। तो एट व्हाट पॉइंट डू द 2 balls कोलाइड, कि किस पॉइंट पर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगी, यानी कि इस लाइन पे कहां ये दोनों बॉलें एक दूसरे के साथ टकराएंगी। यानी कि एक बॉल इस तरह से है, एक बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो जैसे ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं तो किस पॉइंट पर ये टकराएंगी वो हमने कैलकुलेट करना है। अब मान लो कि ये बॉल्स जो हैं सी पॉइंट पर कोलिजन करती हैं। अपनी तरफ से हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, ए बी लाइन के ऊपर एक सी पॉइंट जहां पर दोनों बॉल्स कोलिजन करती हैं। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ए बॉल से सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लो एक्स कंसीडर कर लिया। ए से सी तक का जो डिस्टेंस अगर एक्स है तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास बच गया दैट इज 40 माइनस एक्स। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बी से ए सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 40 माइनस एक्स। अब यहां पर हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम अपवर्ड मोशन को स्टडी करेंगे। तो फॉर बॉल ए अपवर्ड मोशन है तो वी विल राइट अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर जो हाइट हमने कंसीडर करी है या डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर करी है दैट इज x, जो है वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर कंसीडर कर ली। तो अब हम यहां पर इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्केयर, या सिंपली h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्केयर। क्योंकि बॉल अपवर्ड जा रही है तो g की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे, तो यहां पर g इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगा। तो g की वैल्यू हमने ये ले ली। तो h
हमने यहां पर कैलकुलेट करना है, h की जगह हम x लिख देंगे, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 इंटू, और यहां पे t एज इट इज लिख दो, 20t माइनस हाफ ऑफ g दैट इज 9.8 t का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, x इज इक्वल टू 20t माइनस 4.9 t का स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब फॉर बॉल B, फॉर B, अब जो बॉल B है दैट विल कम्स डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड के लिए G की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में जा रही है। तो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। U इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और हाइट हमारे पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास दैट इज h इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमने दोबारा से यही इक्वेशन लगानी है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। इसको हम यहां पर लिख देंगे, अब h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। h की जो वैल्यू है दैट इज 40 माइनस x इज इक्वल टू u, हमारे पास आ गया 20t प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर या हाफ ऑफ 9.8 t का स्क्वायर, और 40 माइनस x बराबर है 20t प्लस 4.9 t का स्क्वायर से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड 1 एंड 2। तो अब यहां पर देखो 4.9 टी स्क्वायर पॉजिटिव है और यहां पर 4.9 टी स्क्वायर नेगेटिव है, तो ऐड करने पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 40 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 40t, और 4.9 टी स्क्वायर से 4.9 टी स्क्वायर कैंसल आउट। तो यहां पर जो इक्वेशन बन गई, x से x कैंसिल हो गया, तो टाइम बराबर है 1 सेकेंड। तो यहां पर टाइम की जो वैल्यू है वो हमने 1 सेकेंड निकाल दी। तो अब x की वैल्यू को हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आप t की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 बिकम, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, x वी हैव टू कैलकुलेट 20t 1 आ गया माइनस 4.9 टी स्क्वायर, अगेन टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो 20 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 15.1 मीटर। तो दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ 15.1 मीटर की हाइट के ऊपर फ्रॉम द ग्राउंड टकराएंगी। यहां आप ऊपर से हाइट मेजर नहीं करोगे बल्कि हाइट मेजर करनी है फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि x की वैल्यू को ग्राउंड से हमने C पॉइंट तक लिया है। तो जब बॉल ग्राउंड से 15.1 मीटर की हाइट पर होगी तो दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टेनिस बॉल ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर if the ball was in contact with floor is 0.01 second, what was its average acceleration during the contact, and if it rebound to height of 3 मीटर। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि एक बॉल जो है, टेनिस बॉल जो है, हमने 4 मीटर की हाइट से नीचे फेंकी हुई है।
मान लो कि ये टेनिस बॉल जो है 4 मीटर की हाइट से हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इस केस में बॉल की जो है दैट इज टेकन एज 0 जब डाउनवर्ड मोशन होगा, और फाइनल वेलोसिटी मुझे यहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि वो किस वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगी, क्योंकि हमने क्या निकालना है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है कि अगर बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ 0.02 सेकंड के लिए कांटेक्ट में है, तो अब इसमें नेक्स्ट इसने क्या कहा हुआ है कि इट रिबाउंड टू हाइट, कि जैसे ही ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी उसके बाद ये ऊपर की तरफ रिबाउंड होती है अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 3 मीटर होगी। तो अब मेरे पास यहां पर बॉल के दो मोशन हैं, एक बॉल नीचे गिर रही है और दूसरी बार में बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो हम इस टोटल मोशन को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डाउनवर्ड मोशन। फॉर डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाइट ऑफ द टॉवर इज 4 मीटर, देन आफ्टर we have to calculate। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वो हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। उसी तरह से h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यहां पे नहीं लगेगी क्योंकि अगेन टाइम इज नॉट देयर। तो थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के। तो u हमारे पास 0 है तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh। तो इसको हम मान लेते हैं h1, हाइट जो फर्स्ट डाउनवर्ड मोशन की हाइट है वो हमने h1 मान ली। अब अपवर्ड मोशन के लिए देखो, अपवर्ड मोशन के लिए हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, पर मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल रुक जाएगी। तो रुकेगी, मैक्सिमम हाइट तो वही होगी जहां पर बॉल रुकेगी, तो जब बॉल रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है अपवर्ड मोशन के टाइम में वो 0 हो जाएगी, पर हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। तो v2 हमें कैलकुलेट करना है और v हमारे पास गिवन है, यानी कि अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम v1 कंसीडर कर लेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए, और यहां पे आ जाएगा अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के लिए अगेन यही इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगेन v यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर बराबर है -2, क्योंकि g यहां पे नेगेटिव आएगा, बॉल ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो g की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको इस तरह से लिख लो, माइनस ऑफ g इंटू h2 के, क्योंकि अपवर्ड हाइट हमने h2 कंसीडर कर ली। तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2gh2 के। तो ये हमारे पास u आ गया। अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
velocity divided by time. Change in velocity, that is final velocity minus initial velocity. फाइनल वेलोसिटी हमने कंसीडर करी है v2, या इसको हम यहां पे लिख देंगे v2 का स्क्वायर और v2. तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v2 है माइनस ऑफ v1. अब यहां पर एक चीज यहां पे आप चेक करोगे, मैंने माइनस यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी माइनस डाउनवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी. बट यहां पर नेगेटिव साइन मैंने दोबारा से लिया है, क्योंकि जो v2 और v1 की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो अपोजिट है. v2 अगर डाउनवर्ड है तो v1 अपवर्ड है. तो हमने क्या कर दिया कि एक चीज को हमने नेगेटिव ले लिया अपवर्ड मोशन के लिए, या सॉरी डाउनवर्ड मोशन के लिए हमने वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया. क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उस अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन हमने यहां पर कंसीडर किया. डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि 0.01. तो अगेन यहां पर फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ 2gh2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh1 डिवाइडेड बाय 0.01. तो 2 इंटू 9.8 हम यहां पर वैल्यू ले लेंगे. देन आफ्टर h2 हाइट 3 मीटर है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू में h2 की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू h1 हमारे पास 4 मीटर है, 4 डिवाइडेड बाय 0.01. तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1652 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दैट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ball is thrown vertically upward with a velocity of 19.6 meter per second from the top of tower and return to the earth in 6 seconds. Find the height of tower. कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि एक बॉल है जो किसी टॉवर के ऊपर रखी है जिसकी हाइट हम h कंसीडर कर लेते हैं. अब इस बॉल को हम इनिशियली वेलोसिटी दैट इज ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यह बॉल ऊपर से नीचे गिरती है t इज इक्वल टू 6 सेकंड के अंदर. तो हमने यहां पर क्या कैलकुलेट करना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी. अब इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो गिवन थिंग्स लिख दो. u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. अब h इज टेकन एज माइनस ऑफ h के. नेगेटिव साइन हम इसलिए लेंगे क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो u के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो u अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो h इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिट टू u. यानी कि u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट साइड में है. तो हम यहां पर इक्वेशन लगा देंगे h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. तो h इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। अब h यहां पर नेगेटिव आएगा, साइन कन्वेंशन यूज कर दी, माइनस ऑफ h इज इक्वल टू u की वैल्यू 19.6 इंटू में 6, टाइम पीरियड हमारे पास 6 सेकेंड है। देन आफ्टर माइनस ऑफ 4.9, पहले ही मैंने कैलकुलेट कर दिया, g की वैल्यू होती है 9.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.9 इंटू में 36। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 58.8 मीटर।